आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एलगी इक्विपमेंट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइड वे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा ही डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड वो एक ही एंगल पे फ्लैट है और वही आरएसआई के अंदर अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होगा। और दोस्तों यहाँ से जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 14% के आसपास आते हैं। जो नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 470 रुपीज़ का टारगेट है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों जैसे ये स्टॉक 600 के ऊपर क्लोजिंग देंगी तो यहाँ पर एक और फॉलोअप पैटर्न ब्रेकआउट हो सकती है हायर टाइम फ्रेम की, जिसके बाद ये स्टॉक के और भी अपसाइड में टारगेट रिवाइज हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।